ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एंड्रॉइड का एक सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन। अब अगर आप सीनियर रोल्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि एंड्रॉइड में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरे को कोई रिसोर्स नहीं मिला। बैक एंड इंजीनियर्स का सही है, उनका तो काम ही यही होता है, प्लस उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करता था कि एंड्रॉइड के रिसोर्सेज थे नहीं, तो बैक एंड के ही सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन कर लिए एंड होप करता था कि वही पूछे जाएँ। कई बार पूछे जाते थे बस, बट मोस्टली ये होता था कि एंड्रॉइड से रिलेटेड सिस्टम डिज़ाइन पूछा जाता था। तो मैंने सोचा क्योंकि इसकी इतनी लैक है, क्यों ना अपना ही एक रिसोर्स क्रिएट करा जाए। तो अगर आपका इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं आगे और ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा। आई विल टर्न इट इनटू अ प्लेलिस्ट एंड होपफुली ये आपके आने वाले इंटरव्यूज़ में, स्पेशली अगर आप सीनियर एंड्रॉइड इंजीनियर्स के लिए दे रहे हो इंटरव्यू, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सो अगर आपकी हेल्प होती है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ टिप्स की हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। सो सबसे पहला तो टिप है डोंट ब्रैग। अब ये काफ़ी ज़्यादा होता है कि लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं उनसे पूछा जाता है क्या आप RX जावा में कंफर्टेबल हो, MVVM में कंफर्टेबल हो। अब अगर कोई कंफर्टेबल ना भी हो तो वो कहता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज उन्हें लगता है वरना नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, बिकॉज दीज आर लेटेस्ट थिंग्स, नई चीज़ें हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे इंटरव्यू में जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं, मैं MVVM में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऑल्दो मैंने कर रखा था एक आध बार। मैंने कहा कि मैं MVP में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। फिर उन्होंने RX जावा की भी पूछा तो मैंने कहा उसमें मैं बिगिनर लेवल पे हूँ। आपको सिर्फ उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के लिए हाँ करना चाहिए जिनमें आप एकदम कंफर्टेबल हो एंड आपने उनकी प्रैक्टिस कर रखी हो। ऐसा कभी नहीं होता कि इसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपने किसी नई टेक्नोलॉजी को हाँ कर दिया जो कि आपको अच्छी तरह नहीं आती है एंड फिर उसको आप नहीं सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को, तो ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसा मत सोचो कि नई टेक्नोलॉजी आपको आनी ही आनी चाहिए एंड वो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन लेना ही लेना है। आप कह सकते हो कि इस पर मैं बिगिनर लेवल पे हूँ या फिर मेरे को ये नहीं आती है। बी कंफर्टेबल इन दैट। जो सेकेंड मेरा टिप है वो है कि गिव सिग्नल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉइड के सिस्टम डिज़ाइन या फिर सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस के लिए इन जनरल। तो कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको 1 to 100 तक अच्छा बिल्कुल एक सिस्टम बना के दो, एक एक निटी ग्रिटी आपको पता हो, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ सिग्नल्स उन्हें दो। जैसे कि क्या आप एज केसेस के बारे में सोच पा रहे हो, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि अगर इस ऐप को डीप लिंक के थ्रू खोला जाए तो कैसे बिहेव करेगी, क्या आप अगर टाइम आउट हो जाता है तो उस केस के बारे में सोच पा रहे हो या फिर आपने सोचा भी है। तो इन चीज़ों को आपको सोचना है एंड ये सिग्नल्स कहलाते हैं। आपको बताना है उन्हें कि आपकी थिंकिंग ब्रॉड है एंड आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन एक बड़ा प्रोजेक्ट ही होता है। तो आप बस आपको सिग्नल्स देना है। नो वन एक्सपेक्ट्स यू टू गिव अ फुल फ्लेजेड आंसर है। अब जो तीसरा टिप है एंड फाइनल टिप है वो है कम्युनिकेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम डिज़ाइन के जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उन्हें टू एंड फ्रू कम्युनिकेशन की तरह मानो। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से या तो वो बोले जा रहे हैं आप बोले जा रहे हो। आप उनसे भी पूछो सवाल, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे एंड दिस शुड फील मोर लाइक अ डिस्कशन, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि इट इज़ नॉट अ राउंड वेयर यू हैव टू गिव अ कोड विच इज़ रनिंग 100% सब कुछ सही हो। ऐसा नहीं होता। आपको एक डिस्कशन करनी होती है एंड आपको उन्हें सिग्नल्स देने होते हैं। सो कीप द डिस्कशन गोइंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी उनसे हिंट निकलवाने की कोशिश करो किसी तरह। जो आप ऑलरेडी बना चुके हो उसको एक्सप्लेन कर दो। तो ये कुछ चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है सिस्टम की। तो कम्युनिकेट वेल। तो अब जो मैंने आपको ये टिप्स बताए हैं, ये ना मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन में यूज़ भी करके दिखाऊंगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, एंड ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है, कि आपके पास एक मोबाइल ऐप है एंड इसमें आपको एक चेकआउट स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। तो वो मोबाइल ऐप आप मान सकते हो जोमेटो, स्विगी मान सकते हो, ईजी सी। इसमें आपको बताना है कि APIs क्या क्या यूज़ होंगी, आप इसको स्क्रैच से कैसे बनाओगे, इसमें आर्किटेक्चर क्या होगा, वो सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन्स। इवन द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चंस, आपको कुछ अज्यूम नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि क्या मैं इसमें सिर्फ आइटम्स दिखाऊं, जैसे ये आइटम है, ये प्लस, यहाँ पे क्वांटिटी है माइनस, ऐसे आइटम्स दिखाऊं, या फिर यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस भी दिखा सकते हैं। ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन। इसके अलावा आप और क्या पूछ सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि क्या यूज़र यहाँ पे एडिट भी कर सकता है। ये जो मैंने एडिट के ऑप्शन दिए, क्या ये वैलिड है या फिर नहीं, एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि क्या इसमें डीप लिंक्स के थ्रू भी इस स्क्रीन को एक्सेस करा जा सकता है। तो ये आपका सिग्नल हुआ, क्योंकि आपने सोचा कि डीप लिंक्स के थ्रू भी आपके अंदर नेविगेशन होता है। तो ये आपको दिखाता है कि आपको एक्सपीरियंस है डीप लिंक्स के साथ। तो आपने ये क्वेश्चन, ये सिग्नल भी उनको दे दिया। तो दिस इज़ रियली गुड पॉइंट। अब चलते हैं कि आपको अपने अप्रोच कैसे समझानी है उन्हें। तो सबसे पहले तो आपको उनको रिक्वायरमेंट्स बतानी है कि फर्स्ट दिस शुड बी रोबस्ट।
तो ये जो है ये रोबस्ट होना चाहिए, यानी कि इसमें सारे जो एज केसेस है वो मैं हैंडल करूँगा। मान लो अगर टाइम आउट हो जाती है रिक्वेस्ट, 10 सेकंड तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आती, तो आप इसे कैसे हैंडल करोगे? क्या आप इसको कैश करोगे? क्या इसको लोकली कैश करना चाहिए? ये आप डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद आप इसको कह सकते हो कि मैं इसे स्केलेबल बनाऊंगा। अब मैं वो बताता हूँ आप इसे स्केलेबल कैसे बनाओगे। आप इसको जो स्क्रीन है इसमें जो डायरेक्टली डेटा नहीं मंगवाओगे, यानी कि ये आइटम्स वगैरह एक जेसॉन के रूप में स्क्रीन में नहीं मंगवाओगे, बल्कि एक सिर्फ आईडी मंगवाओगे जो कि इसका यूनिक आइडेंटिफायर होगा इस कार्ड का, एंड फिर उसमें डेटा लोड करवाओगे। तो इसका बेनिफिट कहाँ होगा? अब वो अगले पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ आपको इस ऐप को सपोर्ट करवाना है। मान लो एसएमएस भेजा कंपनी ने, जोमेटो ने, एंड उसमें एक लिंक है, तो अगर मैं उस पर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो क्या मैं स्क्रीन पे लैंड कर सकता हूँ? तो ये एक फीचर हुआ। एंड अगर आप ये बोलते हो तो ये काफ़ी एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा, बिकॉज एक्चुअली ऐसा होता है। अगर आप कार्ट से चले जाते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है, या फिर आपके पास एक एसएमएस आता है कि आपने कार्ट अबैंडन कर दी है, एंड उस पर आप जाके दोबारा अपनी कार्ट को आगे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू नोट कि आप उनसे ये बोल सकते हो कि क्या है मैं इसमें एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन पीएन्स को भी कंसिडर करूं। एंड आपने क्योंकि पहली डीप लिंक वाला पॉइंट बोल दिया है, तो वो अगर आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जाते हो तो आपको पता लगेगा कि एसएमएस और डीप लिंक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। पीएन फिर भी कम इंटरलिंक्ड है, लेकिन पीएन का यूज़ तब आता है जब आप यहाँ पे आईडी पास कराओगे, तो आप पीएन के डेटा में आईडी पास करा सकते हो एंड वो कार्ट आपकी लोड हो जाएगी। तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन है जिससे उसको काफ़ी अच्छा सिग्नल मिलेगा कि आपने हाँ काम कर रखा है। आप और भी तरीके से सोच सकते हो कि इसमें क्या क्या एज केसेस आ सकते हैं, ना कि सिर्फ हैप्पी सिनेरियो। मोस्टली लोग हैप्पी सिनेरियो सोचते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पिटफॉल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कह सकते हो कि मैं इसमें रेस्ट एपीआई यूज़ करूँगा। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें वेब सॉकेट वगैरह की ज़रूरत है, बिकॉज कोई टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं है, रियल टाइम कुछ नहीं चाहिए, तो रेस्ट इज़ रियली गुड ऑप्शन फॉर दिस। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि अगर एपीआई का रिस्पॉन्स फेलियर होता है तो आप उस केस में क्या करोगे, या फिर अगर नेटवर्क चले जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे। तो ये दो चीज़ें भी आप कंसिडर कर सकते हो। फिर उसके बाद फाइनली आपको उन्हें बताना चाहिए कि मैं अब इसमें फॉलो करने वाला हूँ MVP आर्किटेक्चर। सो नाउ इट्स टाइम टू डू सम ड्राइंग। मोस्टली वो आपको draw.io जैसी किसी वेबसाइट पे कहेंगे कि कुछ ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाओ। एंड मैंने ये जो चीज़ें बताई अभी तक आपको, इसमें से वो इंटरनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड ये डिपेंड करेगा कि आपने एक्चुअल में कितना काम कर रखा है, कितना नहीं कर रखा। बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप उन्हें बोल के इम्प्रेस कर सकते हो। तो अब इसके बाद आते हैं आर्किटेक्चर पे। अब मैंने MVP आर्किटेक्चर चुना है। आप देखोगे कि मैंने लेटेस्ट वाला MVVM नहीं चुना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ मेरे को MVVM पे कम एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला MVP आर्किटेक्चर। छूटते ही ये क्वेश्चन आएगा कि MVP क्यों, MVVM क्यों नहीं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। आप ये कह सकते हो कि मैं MVP में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, परफेक्टली फाइन। अगर आपने इसमें भी अच्छी कोडिंग दिखा दी तो यू विल गेट थ्रू। आप ये कह सकते हो कि MVVM ज़्यादा बॉयलर प्लेट जनरेट करता है, इसलिए मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो कि MVP इज़ सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। इंटरव्यू की सेटिंग है, आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स अ लॉट, दैट्स व्हाई आई एम इम्प्लीमेंटिंग एन MVP आर्किटेक्चर। तो MVP आर्किटेक्चर आप इम्प्लीमेंट करोगे। अब देखते हैं वो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप बनाओगे अपना व्यू। तो ये बना आपका व्यू। आप इसको कह सकते हो कार्ट एक्टिविटी कह सकते हो। एक्चुअली मैं कोई और कलर देख रहा था, सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। आप इसको कह सकते हो कार्ट एक्टिविटी, कार्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका हो गया व्यू। अब इसमें भी आपको एक अच्छी सिग्नलिंग बताऊंगा क्या हो सकती है। दूसरा आपका आया प्रेजेंटर, कार्ट प्रेजेंटर इसे कह सकते हो, कार्ट प्रेजेंटर। ये आपका हुआ प्रेजेंटर। तीसरा होगा आपका मॉडल, जो कि आपका डेटा मैनेज करेगा। तो अब इसमें आप सिग्नलिंग क्या दे सकते हो, आप कह सकते हो कि मैं इन सबको ना इंटरफेस के रूप में बनाऊंगा। सबसे पहले इंटरफेस बनाऊंगा, फिर जो कॉन्क्रीट क्लासेस होंगी वो इनको इंप्लीमेंट करेगी। तो ये मोस्टली आई कार्ट एक्टिविटी या फिर आई कार्ट प्रेजेंटर ऐसे होंगे। तो इससे उसको क्या सिग्नल गया कि हाँ आप मॉड्यूलैरिटी के बारे में सोच रहे हो, आप एक अच्छा आर्किटेक्चर को कैसे बनाते हैं वो आप जानते हो। इंटरफेसेस से थोड़ी डीकपलिंग हो जाती है, तो इसलिए इंटरफेसेस का बेनिफिट रहता है MVP आर्किटेक्चर में। उसके अलावा आप और क्या बता सकते हो उन्हें, आप ये कह सकते हो हाँ कि मैं यहाँ पे जो मॉडल है इसमें मैं यूज़ करूँगा रिपॉजिटरी पैटर्न। रिपॉजिटरी पैटर्न
आप और भी वो कहेंगे कि कोई और पैटर्न क्यों नहीं यूज़ कर रहे, बिल्डर पैटर्न वगैरह सिंगलटन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तो आप उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता सकते हो। मैं यहाँ पे रिपोजिटरी पैटर्न लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप फिर कह सकते हो कि मैं लोकल कैशिंग यूज़ करूँगा या नहीं। आपका अगर एप्लीकेशन डिफरेंट है तो उसके लिए आप कह सकते हो डिफरेंट चीज़ कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कह सकते हो जैसे इस केस में हमें कैशिंग नहीं चाहिए बिकॉज जो डेटा है वो ऐसा नहीं है कि स्टील डेटा भी अगर हमने लोड करवा दिया तो ठीक है, नहीं, हमें बिल्कुल नया डेटा चाहिए जो बंदे ने अभी कार्ट बनाई है या फिर अब कार्ट जो बनाने वाला है, हमें पुराना डेटा बिल्कुल नहीं चाहिए। सो दिस इज़ वाई वी वोंट लोड द डेटा फ्रॉम कैश। उसके अलावा आप बता सकते हो कि ये आपकी गेट रिक्वेस्ट जाएगी, सबसे पहले आपकी कार्ट फेच करेगी एंड ये आपका यहाँ पे एक सर्वर बना सकते हो, दिस विल बी योर बैकएंड सर्वर। इसको आप टोटली ऐसे बैकएंड की तरह नोटेट कर सकते हो। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे एंड देखते हैं कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन इन सब की। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको एक्सटेंड करा अपने ब्लॉक डायग्राम को एंड इसमें बताया कि आप क्या क्या मेथड्स इंक्लूड कर सकते हो। तो आप एक्टिविटी पे अंदर आते हो चेकआउट पेज पे। अब अगर आप नेक्स्ट क्लिक करते हो तो होता क्या है, एक लोडर घूमता है, याद है, मतलब घूमता ही है। तो एक शो लोडर का मेथड हो सकता है, शो लोडर, एक हाइड लोडर का मेथड हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, अब मैं आपको एक सिग्नल भी बताता हूँ। तो जो आपकी कार्ट होगी वो एक लिस्ट के रूप में होगी, राइट। हमने जो ये डायग्राम देखा था, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, फिर यहाँ पे टोटल होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की लिस्ट है जिसमें अलग अलग टाइप की आइटम्स लोड हो रही हैं। तो आप उन्हें ये कह सकते हो कि मैं एक लोड डेटा करके फंक्शन बताऊँगा, लोड डेटा करके फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मेरा जो रिसाइकलर व्यू की आइटम्स हैं वो होंगी एंड फिर मैं इसको रिसाइकलर व्यू पे अटैच कर दूंगा उन आइटम्स को। तो आप ये कह सकते हो कि मैं जो लोड डेटा है ना, इसमें सिर्फ आइटम्स नहीं मंगाऊंगा, यानी कि फूड आइटम्स नहीं मंगाऊंगा। अगर स्विगी कंसिडर कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ भी मंगा सकता हूँ एज लॉन्ग एज इट हैज़ अ नेम, इट हैज़ अ क्वांटिटी एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू बी एडिटेड। या फिर ना भी एडिटेड हो तब भी अगर उसमें नेम और क्वांटिटी है तो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ एंड उसकी जो स्टाइलिंग है वो मैं बैकएंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। मान लो फर्स्ट आइटम का टाइप है सिंपल लिस्ट आइटम SLI। मान लो इसका टाइप है मर्चेंडाइज लिस्ट आइटम MLI। इसका है अमाउंट लिस्ट आइटम AMI, अमाउंट लिस्ट ALI, अमाउंट लिस्ट आइटम। तो ये 3 तरह की आइटम आपने सेम रिसाइकलर व्यू में लोड करा दी एंड ये करना पॉसिबल है। आप इसको पढ़ सकते हो कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में कैसे टाइप चेक करके आप डिफरेंट आइटम्स लोड करा सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिग्नल दिया कि आप ये भी कंसिडर कर रहे हो कि डिफरेंट आइटम्स अगर लोड हुई तो भी आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ में, ठीक है। तो आपका ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब जब आप क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो, आप लोड डेटा प्रेजेंटर पे कॉल करते हो। तो प्रेजेंटर के पास भी एक फंक्शन होना चाहिए लोड डेटा। यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे लोड डेटा, एक्चुअली यहाँ पे ना सेट डेटा कर देते हैं बिकॉज लोड तो प्रेजेंटर कराएगा, यहाँ पे सेट डेटा कर देते हैं अपना सेट डेटा। अब प्रेजेंटर में क्या होना चाहिए आपका, लोड डेटा। जैसे व्यू खुलेगा वो कहेगा भाई मेरे को डेटा ला के दो। अब प्रेजेंटर क्या करेगा, प्रेजेंटर मॉडल को कहेगा कि भाई मेरे को डेटा ला के दो। तो अब इसमें एक आप मेथड बना सकते हो, फेच डेटा फ्रॉम API। तो ये आपका मेथड हो सकता है। फिर ये एक कॉल करेगा एंड आपको डेटा रिटर्न करके देगा। आप एक्चुअली इसको डबल एरो की तरह डोनेट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे एक आपकी कॉल बैक जाएगा जो कि फिर रिस्पॉन्स के थ्रू आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आएगा। अब एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, जो लोडर है वो कैसे हैंडल होगा। तो जैसे ही आपने लोड डेटा कॉल करा ना, उसके पहले आपको कॉल करना चाहिए शो डेटा एंड फिर जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आया, जो ये लोड डेटा का रिस्पॉन्स आया, आपको इसमें कॉल करना चाहिए हाइड लोडर। एक्चुअली मैंने ये थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया, ये शो डेटा नहीं, सबसे पहले आपका शो लोडर होगा। तो सबसे पहले आपका शो लोडर, फिर आपका यहाँ पे हाइड लोडर, उसके बाद आप कर सकते हो सेट डेटा। ये जो सेट डेटा का मेथड है ये आप कॉल कर सकते हो। तो ये जो सेट डेटा का मेथड है ये क्या करता है, ये मेथड कुछ नहीं, बस अडेप्टर, जो आपका रिसाइकलर व्यू अडेप्टर होगा, हो सकता है कि वो आपसे कहे कि अडेप्टर की क्लास भी बना के दिखाओ। तो कार्ट अडेप्टर ये आप बना के दिखा सकते हो। इसमें आपका मेथड होगा सेट डेटा। तो वो मेथड क्या करेगा, वो आपका एक तो पहले जो लिस्ट है उसमें डेटा डाल देगा जो कि आपको यहाँ से मिलेगा, डेटा या आइटम्स कह लेते हैं इसे, आइटम्स आपको यहाँ से मिलेंगी एंड फिर ये कॉल करेगा नोटिफाई
डेटा सेट चेंज्ड। तो जब रिसाइकलर व्यू की आइटम्स चेंज होती हैं तो ये मेथड कॉल करना चाहिए ताकि सारा रिसाइकलर व्यू रिफ्रेश हो जाए। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप नोटिफाइड डेटा सेट क्यों कॉल कर रहे हो, तो सारी आइटम रिफ्रेश होंगी। वेराज अगर आपके पास एक आइटम आई है, सिर्फ एक नई आइटम आई है, तो ऐसा थोड़ा ना कि आपको पूरा रिसाइकलर व्यू रिफ्रेश करना है। तो और क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, नोटिफाई आइटम एट पोजीशन, नोटिफाई डेटा सेट एट पोजीशन, या फिर नोटिफाई आइटम एट पोजीशन करके एक मेथड होता है, आप वो कॉल कर सकते हो। उससे सिर्फ उस प्लेस की जो आइटम है वो रिफ्रेश होगी। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस पे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि इसका व्यू होल्डर बताओ, किस तरह के हो सकते हैं व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर में आपके क्या होगा, आपके दो टेक्स्ट व्यू होंगे, एक तो दिखाएगा आइटम का नाम, दूसरा दिखाएगा आइटम की क्वांटिटी। फिर आपके हो सकते हैं बटन्स हो सकते हैं। फिर आपके और क्या हो सकते हैं, आपकी कोई इमेज हो सकती है, मान लो खाने की इमेज भी थंबनेल हल्का सा लोड कराना है, वो हो सकता है। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये जो बटन है इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे रिसाइकलर व्यू में। तो इसका भी एक तरीका होता है, वो आप जाके पढ़ सकते हो। मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट एज आई सेड कि दिस इज़ हाई लेवल पिक्चर। ये निटी ग्रिटी डिटेल्स में मोस्टली नहीं जाते हैं इंटरव्यूअर्स कि आप कैसे अंदर जाके और इम्प्लीमेंट करोगे। ऑल्दो ये ऑन क्लिक वाला पढ़ लेना, ये फिर भी पूछ लिया जाता है बिकॉज इट्स मोर रिलेटेड टू अ पैटर्न इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वेरी निटी ग्रिटीज ऑफ द थिंग्स। तो अब देखते हैं कि इस पे अगला क्वेश्चन क्या बनता है। तो यहाँ तक हमने उन्हें आर्किटेक्चर समझा दिया। आई थिंक दे शुड बी इम्प्रेस्ड कि आर्किटेक्चर तो चलो फिर भी ठीक है। अब ये बताओ कि इसकी अगली स्क्रीन तुम कैसे बनाओगे। तुम्हारा यहाँ पे तुमने कार्ट का वो दिखा दिया, बंदा क्लिक करता है नेक्स्ट पे, और उसके बाद अब उसे आती है पेमेंट ऑप्शंस। यहाँ पे पेटीएम वगैरह सारे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस होंगे, एंड यहाँ पे पेमेंट डन मतलब पे करो वो बटन होगा। वो आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे स्क्रीन को। तो आप कहोगे ठीक है मेरे पास अमाउंट तो है ही, मैं अमाउंट यहाँ पे शो कर दूंगा, एंड यहाँ से मैं एक आईडी ले लूँगा जो कि इस अमाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, बिकॉज हर ऑर्डर के लिए एक ऑब्वियसली ऑर्डर आईडी चाहिए होती है। आप कहोगे मैं यहाँ से आईडी तो मंगवा ही लूँगा, एंड फिर मैं बस अपने पेमेंट गेटवे को कहूँगा, रेजर पे की एसडीके को, जस्ट पे की एसडीके को, या फिर और भी कोई, कि जाओ इससे ये पेमेंट कलेक्ट कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है आपने ये कर दिया। अब मान लो पेमेंट गेटवे के एंड पे कोई दिक्कत चल रही है, उनका जो सर्वर है वो या तो स्लो है या डाउन है। आपका जो पेमेंट, आपके जो एपीआई का थ्रेशोल्ड था वो था 10 सेकंड, जो टाइम आउट थ्रेशोल्ड था, अब वो क्रॉस हो गया। मान लो उनका रिस्पॉन्स आया 15 सेकेंड में, लेकिन आपकी तो एपीआई ऑलरेडी फेल कंसिडर हो चुकी है। एंड फिर यहाँ पे आप कुछ तो दिखाओगे, हो सकता है आप इसी स्क्रीन पे दोबारा ले आओ, आप इसकी स्क्रीन पे दोबारा ले आए। तो अब यूज़र क्या करता है, वो जाता है बैक। ठीक है, यूज़र गया बैक, और वो यहाँ पे ना जो ये आपका 1 और यहाँ पे प्लस माइनस था, ये प्लस था ये माइनस था, और यहाँ पे 2 माइनस प्लस था, वो इस प्लस पे क्लिक करके इसको 3 कर देता है, एंड फिर से वो नेक्स्ट का ऑप्शन दबा देता है। ठीक है, फिर से आप आ गए पेमेंट स्क्रीन पे। अब आपकी आईडी तो सेम रही, आपकी आईडी सेम रही। सोचो आपने आईडी तो बदली नहीं थी उस टाइम, आप यहाँ पे थे, आपने आईडी पास कराई, वापस आए, आपके पास आईडी अब भी है, आपने आईडी दोबारा यहाँ पे वो कर दी। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं पेमेंट गेटवे को उसी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग दोबारा एक अपना ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुमने आईडी जो पहले कलेक्ट करी थी उसका अमाउंट था 100 रुपये, अब जो पेमेंट कलेक्ट करनी है इस आईडी कॉरस्पॉन्डिंग वो है 150 रुपये। तो दिस रिक्वेस्ट विल फेल, दिस मैकेनिज्म विल फेल। अब तुम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो ये सोचो। 2 सेकेंड इस वीडियो को पॉज करो एंड सोचो कि इसकी वॉक अबाउट क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो अब जो इसका सोल्यूशन है, एंड जैसे कि मोस्टली लोग करते हैं, वो ये है कि आपकी यहाँ पे जैसे कि रिक्वेस्ट फेल हुई, आपके पेमेंट पेज पे आपने रिक्वेस्ट मारी, वो 10 सेकंड से ज़्यादा ले गई, फेल हुई, तो आप क्या करोगे, आपकी 10 सेकंड की टाइम आउट हुआ, आप यहाँ पे वापस आओगे। ठीक है, आप यहाँ पे वापस आओगे, आपने एडिट करा, उसके बाद होगा क्या, जब आप यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे जाओगे ना, आप एक एपीआई कॉल करोगे, क्रिएट गेटवे ऑर्डर। क्रिएट गेटवे ऑर्डर की एक एपीआई कॉल होगी। वो क्या होगा, वो एक और आईडी आपकी जनरेट करेगा जो स्पेसिफिक टू दैट अमाउंट होगी। ठीक है, स्पेसिफिक टू दैट अमाउंट आपकी आईडी कुछ जनरेट हुई मान लो, एंड उसके आपके हुए 100 रुपये। अब अगर मैं आपको बताता हूँ ये सॉल्व कैसे करता है। अगर अब आपकी एपीआई कॉल फेल भी होती है, एसडीके की जो रेजर पे है उसको एपीआई कॉल फेल हो गई, तो आप वापस से स्क्रीन पे जाओगे, इसकी क्या दिक्कत होगी, वापस से स्क्रीन पे जाओगे। ठीक है, फिर आपने एडिट करा तो वापस से स्क्रीन पे आए, अब क्या होगा, दोबारा एक एपीआई कॉल जाएगी, एंड उसके टाइम आपको पता लगेगा कि अब इसका जो अमाउंट हो चुका है वो बदल के हो चुका है 150 रुपये।
और ये जो आईडी आएगी आपको यहाँ पे क्रिएट गेटवे ऑर्डर आपको एक आईडी देगा, ठीक है, ये एक ऑर्डर आईडी देगा आपको। तो ये वाली आईडी जो है ये आप रेजरपे की एसडीके में भेजोगे, ये आप भेजोगे रेजरपे की एसडीके में। सो दिस इज़ हाउ आपका जो मैकेनिज्म है वो काम करेगा। एंड यही मोस्टली होता है बड़ी कंपनीज़ में या फिर प्रोडक्शन लेवल ऐप्स में कि एक कॉल मारी जाती है एंड ये जो आईडी होती है ना ये मोस्ट प्रोबेबली आप रेजरपे की एसडीके के थ्रू ही जनरेट करवाओगे बैक एंड पे, नॉट ऑन द फ्रंट एंड। हाँ, एक और अच्छा सिग्नल वो आपसे पूछ सकता है कि आप फ्रंट एंड पे क्यों नहीं आईडी जनरेट करवा रहे। UUID करके एक क्लास होती है एंड्रॉयड में, UUID, उसको यूज़ करके एक आईडी जनरेट करवा लो। आपको कहना है कि इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर मान लो 10 लाख लोग हैं वो आईडी जनरेट कर रहे हैं, कोई तो 2 ऐसे हो सकते हैं जिनकी आईडी कोलाइड कर जाए, कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए अगर बैकएंड पे जनरेट कराते हैं तो बैकएंड को पता होगा कि कौन सी आईडीज़ अभी तक बन चुकी हैं एंड अगर सेम आईडी भी जनरेट हो जाती है तो वो रीट्राई कर सकता है टू जनरेट अ यूनिक आईडी, वेयर एज दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द फ्रंट एंड। दैट्स वाई आप UUID का यूज़ नहीं कर रहे। सो मेरे को लगता है कि इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप ये सही जवाब दे देते हो तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बन जाना चाहिए इंटरव्यूअर पर। अब वो आपसे क्या पूछ सकता है, अब वो कहेगा चलो ठीक है नेक्स्ट स्क्रीन की तो बात हो गई, अब वापस आते हैं पुरानी स्क्रीन पे। हमारी जो पुरानी स्क्रीन थी उसमें आपने कहा था कि आप काफ़ी सारी आइटम सपोर्ट कर सकते हो, राइट। आपने बताया था सिंपल लिस्ट आइटम है SLI, और फिर क्या था आपकी फूड लिस्ट आइटम है FLI, फिर आपकी अमाउंट लिस्ट आइटम है ALI। अब वो कहेगा कि आप क्या मेरे को इसका रिस्पांस बता सकते हो, JSON रिस्पांस API का कैसा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कहना है कि एक एरे आएगा, दिस विल बी एन एरे, जो ये लिस्ट आइटम्स है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो वो है नेक्स्ट बटन वगैरह, अगर इसका टेक्स्ट मंगवाना है तो और थोड़ा नेस्टिंग वगैरह हो जाएगी रिस्पांस में, बट कंसिडरिंग कि उसने सिर्फ इसका पूछा है, ये जो ऊपर का आइटम है, तो इसमें आप कहोगे कि एरे आएगा, उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगी काफ़ी सारी। ये आपकी हुई पहली ऑब्जेक्ट। सबसे पहले होगा इसमें आइटम टाइप, इसमें होगा आपका ALI या फिर जितने भी मैंने अभी आपको वेरिएंट्स बताए हैं। फिर आप कह सकते हो इसमें होगा टाइटल, फिर आप कह सकते हो इसमें होगा आपका अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है ये काफ़ी लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर 100 है तो क्या ये 100 ऐसे आएगा 100.0 या फिर मैं इसको 100 ऐसे भेजूँ, स्ट्रिंग में भेजूँ। तो कहते हैं कि स्ट्रिंग में भेजना बेटर है बिकॉज प्रिसीजन जो होती है वो स्ट्रिंग में ज़्यादा बेटर होती है। अब नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, आप ये लोग एक बार पढ़ लेना, बट अगर आप ना पढ़ के जाओ तो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, स्ट्रिंग में मंगवानी चाहिए एंड इससे प्रिसीजन में कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। इस आइटम टाइप का आप यूज़ करोगे लोकली अपनी स्टाइलिंग में। आइटम टाइप आइडेंटिफाई करी, फूड है तो इसमें हो सकता है इमेज भी हो। मान लो एक आइटम टाइप है, आइटम टाइप इसमें फूड है तो फूड लिस्ट आइटम, तो आप कह सकते हो कि इसमें इमेजेस भी आएंगी। इमेजेस में आप कह सकते हो कि मेरे पास 3 तरह की इमेजेस आएंगी, एक हाई रेज मोस्टली ऐसा होता है, और एक थंबनेल भी आ सकती है, थंबनेल, ठीक है। तो ये आप उसको अपनी तरह से उन्हें समझा सकते हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे आप हाई रेज और थंबनेल मंगवा सकते हो। वो भी थोड़ी सी ग्रीन स्क्रीन आने लग गई थी, माय लैपटॉप गॉट हीटेड अप। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ताकि और वीडियो पहुँचे लोगों तक, और पैसे हैं एंड आई विल गेट अ न्यू लैपटॉप फॉर माई सेल्फ। तो इसमें आप इमेज की हाई रेज और थंबनेल वीडियो थंबनेल इमेज मंगवा सकते हो। इसके अलावा आप एक और चीज़ मंगवा सकते हो, बूलियन इज़ एडिटेबल। एक तो मेरा ये लिखने की आदत नहीं है ना, तो इज़ एडिटेबल करके, एडिटेबल एक और वो मंगवा सकते हो जो बताएगा कि आप क्या उस आइटम को प्लस माइनस कर सकते हो। एंड उससे याद आया, आपको क्वांटिटी भी मंगवानी पड़ेगी, क्वांटिटी कि उस आइटम में चीज़ें कितनी है। ये अगेन आप या तो नंबर या फिर आप स्ट्रिंग में से मंगवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स होगा आपका, ये तो आपका बूलियन में ही आना चाहिए। सो दीज आर सम थिंग्स दैट ही कैन आस्क यू अपार्ट फ्रॉम जस्ट क्रिएटिंग द डिज़ाइन फॉर द ऐप। उसके अलावा वो और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके अलावा वो आपसे स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा है कि आप RX जावा जानते हो, तो वो कहेंगे कि आपने यहाँ पे RX जावा कैसे यूज़ करोगे जो आपका मॉडल है। तो आप बता सकते हो कि मैं RX जावा यूज़ करूँगा इन अकॉर्डिंग्स विद रेट्रोफिट टू मेक द API कॉल।
तो रेट्रोफिट कैसे, रेट्रोफिट आपको API कॉल करने में हेल्प करेगा। RX Java आपको उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। RX Java का एक अडाप्टर होता है जिससे वो चीज़ें डायरेक्टली आपकी, आई थिंक JSON का अडाप्टर होता है, जिससे चीज़ें डायरेक्टली आपका जो JSON रिस्पॉन्स है वो आपका ऑब्जेक्ट में, जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं। एंड और क्या पूछ सकते हैं आपसे, और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी अगर अपने रेज्यूमे पे लिखी है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है कि आपको डैगर आती है तो पूछ सकते हैं कि आप इस पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज़ करोगे। एंड वो आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पे इंटरफेसेस यूज़ करें, यहाँ पे आपने आई लगाया तो इंटरफेस क्यों यूज़ करें, आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों नहीं यूज़ करी। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यूज़ होता है जावा में। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर लेना। तो ये काफ़ी जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन है ये निकल आते हैं जब आप एक बड़ा सिस्टम बनाने जाते हो। तो इंटरव्यूअर आपसे ये सब पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग पे, कि आपने RX Java यूज़ करी, अब बताओ कि RX Java से आप बैकग्राउंड थ्रेड कैसे कॉल करोगे, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क कॉल्स मेन थ्रेड पे नहीं होती, बैकग्राउंड थ्रेड पे होती है। तो आप कह सकते हो कि मैं schedulers.io करके एक ऑपरेटर होता है, मैं ये यूज़ कर लूँगा। एंड ऑपरेटर नहीं, ये आपको एक कैसे समझाऊँ, एक शेड्यूलर प्रोवाइड करता है, एक थ्रेड पूल से थ्रेड प्रोवाइड करता है जो कि आपको हेल्प करेगा कि जो नेटवर्क रिक्वेस्ट हैं वो आपकी बैकग्राउंड थ्रेड पे हो। एंड फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप मेन थ्रेड पे रिजल्ट कैसे लोगे। तो आप कहोगे कि मैं ऑब्जर्व जो है, जो इन्होंने RX Java कर रखी होगी थोड़ी बहुत उन्हें समझ जाएगा, ऑब्जर्व ऑन मैं करूँगा मेन थ्रेड पे, एंड्रॉयड शेड्यूलर्स डॉट मेन थ्रेड करके एक वो होता है। एंड फिर वो आपसे कहेंगे फिर क्या करोगे, फिर आप कहोगे कि मैं सब्सक्राइब कर लूँगा रिजल्ट को, बिकॉज जितने भी मेरी रिजल्ट्स आएंगे वो मेन थ्रेड पे आएंगे। फिर यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, अभी आपका मॉडल था, ये सारा आप मॉडल के अंदर करोगे। यहाँ से मैं प्रेजेंटर को कहूँगा कि भाई मेरे पास रिजल्ट आ गया है, प्रेजेंटर को रिजल्ट दे दूँगा। फिर प्रेजेंटर अपना वही हाइड लोडर, वो पहले लोडर को हाइड करेगा एंड फिर वो अपना डेटा सेट करेगा, सेट डेटा कॉल करेगा। फिर आपका यहाँ पे अडाप्टर कॉल होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपकी बन जाती है पूरी एक स्क्रीन एंड ये हो जाता है आपका एंड्रॉयड का सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन। अब बनने को तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो और भी ज़्यादा निटिग्रिटीज़ में जा सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं सिंगलटन पैटर्न आपने क्यों नहीं यूज़ करा इन प्लेस ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न। तो आपकी ये जो क्वेश्चन हैं ये कोई श्योर शॉट नहीं होते, इट्स ओके टू मिस अ फ्यू। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको सिग्नल देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने आपको वो काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए कि आप कहाँ पे सिग्नल दे सकते हो। एंड रेगुलरली आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको उन्हें बताना है कि मैंने रिपोजिटरी क्यों यूज़ करा, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों नहीं यूज़ कर रहा यहाँ पे, या फिर मैं RX Java क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं वॉली क्यों नहीं यूज़ कर रहा। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है उन्हें ताकि एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन बना रहे। मेन बात आपकी कम्युनिकेशन पे आएगी। सो दैट वाज द क्वेश्चन। आई थिंक अगर आप इतना भी कह देते हो तो आपका इंटरव्यू मेरे हिसाब से तो अच्छा जाना चाहिए। अगर मैं होता इंटरव्यू ले रहा होता तो मैं ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लेता जिन्होंने मेरे को ये आंसर दिया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई हो, आपको एंड्रॉयड के सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस कैसे होते हैं समझ आए हो। एंड अगर आपकी सही में हेल्प हुई है तो आप मेरे को यहाँ पे लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ कि आपने कोई इंटरव्यू ऐसा दिया हो जिसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हो। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आपको और ऐसी सिस्टम डिज़ाइन की वीडियोज़ स्पेसिफिक टू एंड्रॉयड देखनी है या नहीं। अगर आपको बोरिंग लगी है तो वो भी मेरे को बता देना कॉमेंट सेक्शन में, मैं आगे और वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा ऐसी। लेकिन अगर हेल्प हुई हो तो जस्ट टू मोटिवेट मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट with your friends, and I'll see you in next video. Thank you so much for watching.